सबसे पहले हमारे सभी पशुपालक भाइयों को दिल से प्रणाम। मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित, ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आपके चैनल के माध्यम से भी सर मैं अपने नए पशुपालक भाइयों से बताना चाहूँगा, जो इसको गुरु मंत्र बोल लीजिए या फिर हमारा एक एडवाइस बोल लीजिए, या मेरा जो एक्सपीरियंस जो 3-4 सालों का रहा है, आप किसी भी व्यापारी से गाय मत खरीदिए। अच्छा। अब बात आती है कि यार सारे व्यापारी बुरे थोड़ी होते हैं, वाकई में सारे व्यापारी बुरे नहीं होते, लेकिन सारे व्यापारी अच्छे भी नहीं होते हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि कभी भी आप व्यापारी से लीजिए, चाहे आप किसान से लीजिए, आपको मिल्किंग करके गाय लेनी है। अच्छा। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो पहली गाय आप खरीदेंगे ना, वो आपके डेयरी का भविष्य निर्धारित करेगा। अच्छा। यहाँ आप चूकेंगे, मतलब डेयरी एक ऐसा सेक्टर है सर ना कि एक चूक आपको 3 साल पीछे ले जाएगी। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैंने कोई भी गाय खरीद लिया बिना ध्यान दिए, ठीक। शुरू में तो जब तक वो मिल्किंग में थी तब तक तो बहुत आनंद आ रहा था कि चलो भाई दूध दे रही है गाय, बट अब इधर ये ड्राई होती जा रही है, गाय लाते जा रहा हूँ, ड्राई होती जा रहे हैं, गाय लाते जा रहा हूँ, ब्रीड पे ध्यान दे नहीं रहा हूँ, फीड पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जिसकी वजह से वो गाय हीट में आ ही नहीं रही है, आ भी रही तो कंसीव नहीं हो रही है। देखिए कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट का सर। जो लोग बोलते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट बोलते हैं, वो गलत थोड़ी बोलते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई। तो सर अब जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि डेयरी के लिए गाय कैसे खरीदें, उसका चुनाव कैसे होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि गाय, पहले हम अडर पे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ हम चूक कर जाते हैं। देखिए सर, पहली गाय में हमको क्या क्या देखना है, उसका अडर सही होना चाहिए। जी। सही का मतलब ये है कि अडर लटका हुआ नहीं होना चाहिए सर। जी। ये जो इसका जो ये देख रहे हैं ना घुटना, घुटने के नीचे अगर गाय का ये छिम्मी आंचल है, तो गाय भूल कर भी हमारे पशुपालक भाई ना खरीदें। अच्छा। ठीक। गाय का अडर एकदम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं सर? जी जी। ये जो अडर है एकदम झोल नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जी जी। जैसे, और दूसरा, बहुत लोग पूछते हैं कि 20 लीटर प्लस गाय की पहचान क्या होती है। तो एक चीज दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आपको डेफिनेटली जो भी आप गाय खरीदेंगे वो 20 प्लस देगी ही देगी। वो ये है कि इसका ये जो थन देख रहे हैं जी, ये थन आगे को भी होना चाहिए और यही थन पीछे को भी होना चाहिए। अच्छा। समझ रहे हैं सर? जी जी। और बहुत बड़ा का मेरा मतलब बड़ा का नहीं कि बहुत बड़ा नहीं, ये जो थन है चपटा होना चाहिए, चपका हुआ होना चाहिए, और आगे को भी होना चाहिए, पीछे को भी होना चाहिए। अच्छा। दूसरा, इसका जो आंचल या छिम्मी होता है ना सर, जी जी, इसकी गैपिंग थोड़ी दूर दूर होनी चाहिए सर। अच्छा। चपकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब देख रहे हैं सर ना, हम ये जो बातें कर रहे हैं सर, ये ब्रीडिंग के लिहाज से कर रहे हैं। अच्छा। कि जब आपकी जो गाय हैं सारे पैरामीटर्स पे अगर खरी उतरेंगी तो भाई साहब जो बच्चे आएंगे ना, रिकॉर्ड तोड़ बच्चे आएंगे। जी जी। इसलिए जो पहली दूसरी गाय हम अपनी डेयरी की खरीदते हैं, उसको हमको बहुत ध्यान देकर सर उसको खरीदना होगा। जी। तो पहले मैंने क्या बताया कि अडर लटका हुआ नहीं होना चाहिए, अडर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जो इसका आंचल है वो थोड़ी गैपिंग दूर दूर होनी चाहिए। जी जी। ठीक है सर? हाँ हाँ। और देखिए ये जो मिल्क बेन होता है, इसको मिल्क बेन बोलते हैं। अच्छा। ये उभरा हुआ, और ये बोलते हैं ना कि क्या उसको बोलते हैं, करली होना चाहिए। करली मतलब घुमावदार होना चाहिए। ठीक है सर? ये मिल्क बेन होना चाहिए। दूसरा सर, गाय का जो बैक होता है, जिसको हमारे गांव में पुट्ठा बोलते हैं, जी जी सर, ये पैर की गाय मजबूत होनी चाहिए। ठीक है? ये पीछे सिकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जी जी। ये मजबूत होनी चाहिए। अच्छा। ये हो गया। और भैया गाय मिल्किंग करके इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि मिल्किंग करते हैं तो हमको 2-3 बातों का ध्यान ये रखना होगा कि गाय एक साथ दूध छोड़नी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे गाय 10 लीटर दूध दे रही है, तो हमने जैसे गाय जब बच्चा उसके पास ले गए, जब मिल्क देने के लिए तैयार हो गई, तो वो गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो पहली बार में केवल 5 लीटर दूध छोड़ी, फिर दोबारा बच्चे को छोड़ो तो वो 5 लीटर दूध निकालेगी। तो हमको गाय कैसा लेना है कि जब हम मिल्किंग करें तो एक साथ में 10 लीटर पूरा दे दे। अच्छा। और थन बिल्कुल निचुड़ जाए, इसका हमको बेहद ध्यान देना है। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि गाय दूध तो दे दी, लेकिन थन उसका जैसा है वैसा ही, जैसा था वैसा ही है, तो वो ब्रीडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से गाय ठीक नहीं होती है। अच्छा। तो आप 2 ही गाय लीजिए दोस्तों, लेकिन हम रिसर्च करके लेंगे ना, और वो गाय इसलिए लीजिए कि हमको इसी गाय पे ब्रीडिंग करना है। अच्छा। और भाई साहब डे 1 से आपने ब्रीड पे काम कर दिया ना, मैं गारंटी लिखित तौर पे दे सकता हूँ ना कि मतलब यार
रोक ही नहीं सकता आपको कोई सफल होने से। हम चूक कहाँ कर देते हैं कि हम गाय नॉन ब्रीड की खरीदे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी जी। गाय ब्रीडेड गाय लेनी चाहिए सर, उसके ऊपर हमको ब्रीड पे काम करना। अब देखिए, जब हम गाय जब खरीदते हैं, उनका अडर, उनका जो छिम्मी का गैपिंग हुआ, ठीक है, और वो एक बार में मिल्क पूरा छोड़ दे, बार बार रुक रुक के ना छोड़े, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं सर ना, और उसके ऊपर सर अगर हम कोई अच्छा सीमन यूज़ करते हैं, बता रहे हैं ना, कमाल के बच्चे आपके फॉर्म पे आने वाले, और वहीं 2 साल के बाद आपके डेयरी का भविष्य निर्धारित करते हैं कि आपकी डेयरी कहाँ जाने वाली है। और यहाँ हम चूक कर दिए तो भाई साहब कुछ नहीं हो। कितनी गाय लिया जाएगा सर, आप ये बताइए। जी बिल्कुल। और मार्केट में आप देख ही रहे हैं कि सर कोई भी अपनी सही चीज़ देता है, चाहे कोई भी हो। कोई नहीं देता है सर, कोई नहीं देता। या तो फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आप लगाइए, तब फिर उस लेवल का आप गाय लीजिए। तो सीधी सी बात करते हैं सर ना, जो लोग बार बार पंजाब हरियाणा चिल्लाते रहते हैं, खास करके हमारे यूपी बिहार के लोग, मुझे बहुत गुस्सा आता है सर, लिटरली बता रहा हूँ यार। आप सीधा सा फंडा है यार, आप 20+ की गाय लीजिए, ठीक, उसका एक बेहतरीन फिट फॉर्मुलेशन रखिए, ठीक, उसके बाद उसके ऊपर बेहतरीन सीमेंट का यूज़ करो ना यार। 2 बच्चे भी आपके फॉर्म पे अगर आ गए ना भाई साहब, वो आपके पूरी डेयरी का ना दिशा परिवर्तन करके रख देंगे। अच्छा। तो उसका आपको बेहद ध्यान देना है दोस्तों। और वो जो पंजाब हरियाणा का हम लोग नाम लेते हैं ना, वो लोग ऑलरेडी यार 4th 5th जनरेशन के उनके पास बच्चे आ चुके हैं। गाय हैं तो वो तो ऑटोमेटिक देंगी ना 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर। अभी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की बछड़ी ही नहीं आई है, तो हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा का। तो आप जब घर में ब्रीड का काम करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार हाँ, जो मतलब जब हम एक्सपीरियंस किसी काम का करते हैं ना, तो हमको धीरे धीरे पता चलता है कि जैसे हमारे फार्म पे बछड़ी आ गई, तो उसकी कैसे हमको तैयारी करवानी है, कितने महीने में बछड़ियों को गाभिन करवाना है। करते करते स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो भाई साहब मज़ा आएगा, उसका कुछ अलग ही उसका आनंद रहेगा।